Welcome back everyone to another video. So guys, this is the first video for my channel for the photography. तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन कौन सी फील्ड्स हैं जहाँ पर जाकर आप फोटोग्राफी कर सकते हो। मतलब इसका फोटोग्राफी का मतलब बेसिकली ये नहीं होता कि हम कैमरा उठाएं और जो मर्जी करें। फोटोग्राफी में मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइप्स होती हैं कि हमें कौन कौन सी फील्ड में जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या रूल्स हैं। तो बेसिकली आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें कौन कौन सी फील्ड्स हैं, अपना आप कौन सी फील्ड में जाना चाहते हो, किस टाइप के फोटोग्राफर बनना चाहते हो, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। फोटोग्राफी के अंदर जो सबसे बढ़िया फील्ड आती है वो आती है लैंडस्केप्स। सबसे बढ़िया नहीं कह सकते, सभी फील्ड्स अपने अपने बहुत बढ़िया है। लैंडस्केप्स कुछ ऐसी टाइप की फोटोग्राफी मतलब हो जाती है कि लाइक लैंडस्केप्स में हमें ट्राइपॉड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसमें जो सी लैंडस्केप एक ऐसी टाइप की फोटोग्राफी जो उनकी मतलब टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ी सी। लाइक इसमें जैसे आप जो आपने सोचा कि आज यहाँ एक बढ़िया लैंडस्केप शूट करूँगा, बट जब आप जाते हो तो उस दिन बारिश आ जाती है। आपने सनराइज का सीन शूट करना था तो उस टाइम बारिश आ जाती है। तो इस टाइम पर ऐसा जो होता है लैंडस्केप में ये थोड़ी दिक्कत दे सकता है। लैंडस्केप्स में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि लाइक जो सब सारी जो उनसे चीज़ें हैं वो फोकस में रहनी चाहिए। मतलब एक इस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक मतलब कुछ फोकस में होना चाहिए। देन इसके जो अंदर जो अपर्चर वैल्यू है वो ज़्यादा होनी चाहिए। अपर्चर वैल्यू क्या है, अपर्चर क्या है, आपको अगली वीडियो से समझ आ जाएगा। तो अभी के लिए इसे यहीं पर छोड़ दें। आफ्टर द लैंडस्केप हियर कम विद पोर्ट्रेट्स। पोर्ट्रेट्स एक ऐसी फोटोग्राफी है जो कि मतलब सभी करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। पोर्ट्रेट्स के अंदर हमें बहुत ध्यान से खींचने पड़ते हैं क्योंकि पोर्ट्रेट्स एक पर्सन का करेक्टर डिफाइन करते हैं। लाइक वो गुस्से में है, वो हंस रहा है, वो किस टाइप का बंदा है, किस टाइप का वो आदमी है, वो उसका करेक्टर डिफाइन करते हैं पोर्ट्रेट्स। देन हेयर और पोर्ट्रेट्स में हमें ये ध्यान रखना चाहिए जो उनकी आईज हैं उन पर बढ़िया फोकस होना चाहिए। अगर आईज पर बढ़िया फोकस रहेगा तो मतलब पोर्ट्रेट तभी कामयाब है। पोर्ट्रेट्स में जो प्राइम लेंसेज लाइक 50 mm लेंसेज है वो यूज़ होते हैं। यानी कि 50 लेंसेज के बारे में आपको अगली से अगली वीडियो में आई थिंक अगली से अगली वीडियो में आपको पता बताऊंगा मैं लेंसेज के बारे में कि लेंसेज कौन कौन से होते हैं, किस टाइप के होते हैं, प्राइम लेंसेज क्या होते हैं, टेलीफोटो, वाइड, सब बताऊंगा। गाइस पोर्ट्रेट के बाद बारी आती है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ एक ऐसी फोटोग्राफी है जहाँ मतलब थोड़ा खतरा सा रहता है। खतरा यानी इस टाइप पर रहता है कि लाइक उसमें हमें टेलीफोटो लेंसेज यूज़ करने पड़ते हैं, हमें उस हिसाब से ड्रेस होना पड़ता है। लाइक अगर हम जंगल में जा रहे हैं तो थोड़ी बुश वगैरह कवर लेना पड़ता है ताकि जानवर हमें ना देखकर हम पर हमला ना कर दें। बड़े लंबे में जो उनसे लेंसेज होते हैं उसका यूज़ किया जाता है इसमें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी कई बार टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है। लाइक अगर कोई आ रहा है, जैसे लाइक आपने फ़ोटो खींचनी है शेर की जो आपकी तरफ आ रहा है, शेर के फ्रंट की फ़ोटो आपने खींचनी है, बट वो उसका कब आएगा, उसका जो टाइम है वो कब आएगा, मतलब वो शेर आपकी तरफ जब आएगा तब आप उसका बढ़िया पिक्चर ले पाओगे, नहीं ले पाओगे, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। आफ्टर द वाइल्ड लाइफ हियर कम्स विद अस स्ट्रीट फोटोग्राफी। स्ट्रीट फोटोग्राफी एक ऐसी फोटोग्राफी यानी कि मतलब स्ट्रीट फोटोग्राफी एक ऐसी फोटोग्राफी है जो कि हमें बहुत नए नए एक्सपीरियंस मिलते हैं। स्ट्रीट फोटोग्राफी में हमें स्ट्रीट में जो काम हो रहा है, कैसे लोग रहते हैं स्ट्रीट में, लाइक दिल्ली चांदनी चौक में हम चल जाएं तो वहाँ पर हर तरह के लोग आपको मिल जाएंगे, गुस्से वाले, हंसी वाले। तो जो स्ट्रीट फोटोग्राफी में हम बेसिकली वाइड एंगल लेंसेज का यूज़ ज़्यादा करते हैं। स्ट्रीट फोटोग्राफी में एक दिक्कत हो सकती है कि हमें कई बार पीपल की, जैसे हमने एक फ़ोटो खींची तो वो कहेंगे हाँ भाई बिना मतलब कि क्यों फ़ोटो खींची है, तो उस टाइम थोड़ा डील करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप उस टाइम पर कह सकते हो कि सर हम एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और हम प्रोजेक्ट है हमारा, तो प्लीज़ हम आपकी फ़ोटो खींच सकते हैं। लाइक कि आप अपने टीचर्स, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो अपने टीचर्स को बुला लो। ये कई बार हो जाता है पर सही है। स्ट्रीट फोटोग्राफी एक ऐसी फोटोग्राफी जो कि आप मतलब बहुत ही अच्छे ढंग से सभी लोग कर सकते हैं। ये इसमें पोर्ट्रेट्स और स्ट्रीट एक टाइप का थोड़ा सा इनका इंटरलिंक है। पोर्ट्रेट्स यानी कि पूरा स्टूडियो सेटअप होना चाहिए, लाइट्स वगैरह सब सेटअप होनी चाहिए, पर स्ट्रीट में ऐसा नहीं, हमें नेचुरल लाइट यूज़ कर ही बढ़िया पिक्चर बनानी आती है। आफ्टर दी स्ट्रीट फोटोग्राफी here comes with us
वेडिंग फोटोग्राफी। वेडिंग फोटोग्राफी इज अ फोटोग्राफी जो हम सबको मालूम है, मतलब कि वेडिंग में हर जगह शादी जाओ, मतलब शादी में तो फोटोग्राफर होते ही हैं। सबसे पहले गेट पर वही खड़े होते हैं, जिनकी शादी होती है वो नहीं खड़े होते। तो वेडिंग फोटोग्राफी के बारे में मैं ज़्यादा बताऊंगा तो उसमें यही कह सकता हूँ, वेडिंग फोटोग्राफी में हम दोनों लेंसेज का यूज़ करते हैं, वाइड एंगल भी यूज़ होते हैं, टेलीफोटो भी यूज़ होते हैं। आफ्टर द वेडिंग फोटोग्राफी हियर कम्स अ वेरी न्यू ट्रेंडिंग टॉपिक नेम न्यू बॉर्न फोटोग्राफी। न्यू बॉर्न फोटोग्राफी मतलब ये बिल्कुल ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। जो भी मतलब छोटा बच्चा जब होता है उसके माँ बाप को होता है कि इसके छोटे के मतलब बढ़िया सा फोटोशूट करवा दें, तो ये एक बहुत नया ट्रेंडिंग टॉपिक और बहुत लोग करवाते हैं न्यू बॉर्न फोटोग्राफी। इस फोटोग्राफी में हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमें ज़्यादा हार्श लाइट्स यूज़ नहीं कर सकते, हमें सॉफ्ट लाइट्स यूज़ करनी पड़ती हैं। लाइक हमें लाइट्स को पहले बाउंस करवाना पड़ता है रिफ्लेक्टर से, तो उसके बाद हम मतलब बढ़िया फोटो खींच सकते हैं। हार्श लाइट क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि बच्चा छोटा है, छोटी आइज में उसकी आइज अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुई हैं, तो अगर हम उसी में हार्श लाइट डाल देंगे तो हो सकता है कि इन फ्यूचर वो ख़राब हो जाएं। इसलिए हमें उसमें लाइटिंग का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। आफ्टर द न्यू बॉर्न फोटोग्राफी हियर कम्स विद अस फूड फोटोग्राफी। फूड फोटोग्राफी एक ऐसी फोटोग्राफी है, लाइक उसमें हमें इस तरह की फोटो खींचनी होती है कि हम मतलब दूसरे बंदे को ललचा दें। अगर उसके सामने हमने अगर मतलब लगा लो उसके सामने हमने एक बर्गर की फोटो रख दी, तो इतना क्रिस्प होना चाहिए बर्गर में कि मतलब वो फोटो देखकर ही वो बंदा कहेगा हाँ भाई मुझे बर्गर खाना है, मतलब उसे भूख लग जाएगा फोटो देखकर। इस तरह की फोटो खींचनी होती है। पर फूड फोटोग्राफी में हमें आर्टिफिशियल जो थिंग्स हैं उसका ध्यान रखना चाहिए। लाइक मान लीजिए अगर हमने एक आइसक्रीम की फोटो खींचनी है, तो आपको क्या लगता है जो सी स्टूडियो में इतनी गर्म हार्श लाइट्स में वो आइसक्रीम ही होती है? नहीं, दैट्स अ जिलेट फॉर्म। जिलेट की जो शेविंग फॉर्म है उसको इस तरह से किया जाता है रोल कि आइसक्रीम लगे, क्योंकि इतनी हार्श लाइटिंग में अगर आइसक्रीम लाएंगे वो तो 2 मिनट में मेल्ट हो जाएगी। इसलिए हमें इस बात की थोड़ी समझ होनी चाहिए कि लाइक जब हमने लाइक हमने कोई सैलेड बनाया तो उसके ऊपर जो सी हमने उसकी प्रेजेंटेशन करनी है, तो उसमें कुछ लीव्स वगैरह डालने, तो वो आर्टिफिशियल होते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल से जो सी फ्रेशनेस आती है वो फ्रेश लीव से नहीं आ पाती। फ्रेश लीव में वो फ्रेशनेस रहती है फ्रिज से निकालने के कुछ 2-3 मिनट तक, पर जब तक वो सारा सामान सेट करना होता है तब लाइटिंग सेट करने तक उसकी फ्रेशनेस खत्म हो जाती है। इसलिए हम नेचुरल चीज़ों का यूज़ में कम करते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है प्रोडक्ट फोटोग्राफी। प्रोडक्ट फोटोग्राफी एक ऐसी फोटोग्राफी है जिसमें हमें ऑर्गेनाइजेशन की मतलब समझ होनी चाहिए। लाइक हमारे पास एक वॉच है, लाइक फास्ट ट्रैक की वॉच है, तो फास्ट ट्रैक की वॉच में हम क्या करेंगे? लाइक स्पोर्ट्स वॉच है, स्पोर्ट्स वॉच में हम उसकी फ़ोटो पत्थर में खींच सकते हैं, थोड़ी गीली कर खींच सकते हैं वो वॉच। अगर वही वॉच रोलेक्स की वॉच है, राडो की वॉच है, हम उसे ऐसे नहीं खींच सकते, क्योंकि दैट वॉचेज़ आर बिजनेस क्लास वॉचेस। तो उसके लिए हमें प्रॉपर पीछे कपड़ा लगाना होगा, पिछला जो बैकग्राउंड होगी वो एक बिजनेस क्लास बैकग्राउंड होनी चाहिए। इस चीज़ को हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बट इन केस ऑफ सनग्लासेस हमें प्रॉपर लाइट के एंगल्स का ध्यान रखना चाहिए। मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में बाद में, क्योंकि अगर हम सनग्लासेस की फोटोग्राफी करेंगे तो जो उसकी रिफ्लेक्शंस होंगी वो कैप्चर कर लेगा कैमरा, तो उसे कैसे उससे डील करना है वो भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। सो वीडियो आई थिंक थोड़ा लंबा चला गया है। सो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैमरा और उसके कुछ लेंसेज के बारे में। सो तब तक के लिए बस सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अगर कुछ आपको ज्ञान वगैरह मिला तो लाइक कर लेना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। टिल देन नमस्कार, टेक केयर।